हम में से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं ना जो वक्त आने पर साक्षात भगवान से भी बात कर लें, बट किसी लड़की के सामने आते ही उनकी टांगें कांपने स्टार्ट हो जाती है। मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो वो अपने कज़न सिस्टर्स तक से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। सो अगर तुम ऐसे पर्सन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर तुम ऐसे पर्सन भी हो ना जो स्टेज पर परफॉर्म करने से डरता है या फिर पब्लिकली कुछ बोलने में डरता है, तुम्हें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर तुम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो ना, तो हमें साफ साफ क्या दिखेगा ना, इसके पीछे कोई पर्सन नहीं है, इसके पीछे का कारण तुम खुद हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई अनजान लड़का आ जाता है, ठीक है, तुम्हारे सामने, तो तुम उसको देखकर नहीं घबराओगे। अगर तुम्हें कुछ पूछना होगा तो तुम कुछ भी आसानी से पूछ लोगे उससे, तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं बढ़ने वाली है उस सिचुएशन में। बट अगर वही सेम लड़के को हम अच्छे से मेकअप कर देते हैं एंड इतना अच्छा मेकअप कर देते हैं कि वो लड़का लड़की लगना स्टार्ट हो जाए, अब वही सेम लड़का तुम्हारे बगल में आके खड़ा हो जाए ना, तुम अपने आप को पाओगे कि तुम अनकंफर्टेबल हो बहुत ही ज़्यादा। इस चीज़ के पीछे का कारण कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई स्टेज नहीं है। इसके पीछे का कारण तुम खुद हो। जिस तरीके से मैं अभी यहाँ पर बैठ कर बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर बैठ के बोलना और अभी 1000 लोग आ जाएं सामने मेरे, उनके सामने बोलना, कोई डिफरेंस नहीं। बट इस चीज़ के अंदर डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा है? मैं। भले ही मैं उन 1000 लोगों को देख रहा हूँ, भले ही हो सकता है वो 1000 लोग नकली हों किसी तरीके से, समझ लो मेरे आँखों पर VR लगा है एंड मुझे लग रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है कि हाँ 1000 लोग खड़े हैं यहाँ पर एंड मुझे उनके सामने बोलना है, तो मेरी वही सेम तरीके से फटेगी जब असली में 1000 लोग सामने बैठे होते। तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो कि बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बनाई गई मीनिंग्स है, उन चीज़ों के कारण तुम्हें डर लगता है, तुम्हें घबराहट होता है, तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं, तुम्हारे पसीने छूटने लगते हैं। अभी तुम्हारे फ़ोन के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है कि अभी 10 मिनट के अंदर तुम्हारे शहर के ऊपर एक परमाणु बम गिरने वाला है, तुम्हारी फट के 164 हो जाएगी, ठीक है। तो वो भले ही फेक नोटिफिकेशन हो, बट जो तुम्हारी अंदर से फटी ना, वो फटना रियल था। तो वो फटा क्यों, लाइक तुम्हारा हालत क्यों ख़राब हुआ, इसके पीछे का कारण तुम खुद हो। अगर मान लो तुम्हें वो नोटिफिकेशन नहीं दिखा होता और परमाणु बम सच में 10 मिनट बाद गिरने वाला होता, सो मुझे बताओ, क्या उन 10 मिनटों में तुम्हारी ज़रा सी भी फटती? द आंसर इज़ नो। लाइक मेरे पीछे अभी शेर आ जाए, शेर आकर यहाँ बैठ जाए और मुझे पता लगे कि मेरे पीछे शेर बैठा है, तो मेरी नहीं फटेगी। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे घूमता हूँ या फिर कोई मुझे बताता है तुम्हारे पीछे शेर है, तो यहाँ समझने की क्या ज़रूरत है कि बाहर कुछ ऐसा नहीं है, उस लड़की में कुछ ऐसा नहीं है, स्टेज में कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें वो चीज़ फील कराए। तुम्हारे अंदर ही कुछ ऐसा है जो तुम्हें डर फील करवा रहा है, तुम्हारे अंदर ही कुछ ऐसा है जो तुम्हें घबराहट फील करवा रहा है, तुम्हारे अंदर ही कुछ ऐसा है जो तुम्हारे टांगे कपवा रहा है। यहाँ पर बात आ जाती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन की। जो जनरली लोगों के अंदर प्रॉब्लम रहती है, जो लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं ना, उनके अंदर वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो जनरली क्या होती है, उनके दिमाग के अंदर ये बातें बैठी होती हैं। वो लड़कियों को ना एक अलग ही प्लैनेट से आए हुए व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं। इसके कारण होता क्या है ना, वो अपने आप को उनसे नीचा देखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि लड़कियों को ऊंचा देखना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है। तो जब भी तुम किसी को ऊंचा मान लेते हो ना, तो तुम उसको पावर दे देते हो, तो तुम्हें रिजेक्ट करने की, उसको पावर दे देते हो, तुम्हें कुछ उल्टा बोल देने की, ठीक है, उसको पावर दे देते हो, उसके एक्शन से तुम्हें बुरा लगे। लाइक तुम अपने इंटरनल फीलिंग्स को उसके ऊपर डिपेंड कर देते हो। अभी कोई इंसान है, कोई जानवर है मान लो, ठीक है, छोटा जानवर है, तुम उसको अपने से छोटा मानते हो। अब वो जानवर छोटा सा कुछ भी करे, तुम्हें उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम एक क्रिकेटर को देखो, तुम क्रिकेटर को बड़ा मान लियो, तो वो डिवोर्स ले रहा है, शादी कर रहा है, ठीक है,
तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसका बॉयफ्रेंड कौन है, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और तुम्हारे सामने वो गलती से आ जाए ना तो तुम पागल हो जाओगे। सो बात क्या है ना, तुमने किसी पर्सन को क्या दर्जा दे रखा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुमने लड़कों को वो दर्जा नहीं दे रखा है जो लड़कियों को दर्जा दे रखा है। मतलब कि लड़कियों को तुम ऊंचा मानते हो, लड़कियों को तुम बड़ा मानते हो, लड़कियों को तुम अपने आप से अलग मानते हो। इसी के कारण ना जब वो तुम्हारे सामने आती हैं तब तुम्हारे अंदर से वो डर उठता है, वो अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अपने भावनाओं को सप्रेस करो, नो, जो भी तुम्हारे अंदर से आ रहा है उस चीज़ को देखो। डर आ रहा है देखो, घबराहट आ रहा है देखो, तो तुम्हें सारा का सारा पिक्चर साफ दिखेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जब तुम लड़कियों को लड़की की तरह देखना स्टार्ट कर दोगे, इंसान की तरह देखना स्टार्ट कर दोगे, तब तुम्हारे अंदर से ये डर गायब हो जाएगा, नहीं। क्योंकि ये चीज़ें कंडीशनड होती हैं हमारे अंदर से, सबकॉन्शियसली हम इस चीज़ के आदी होते हैं, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी के अंदर शामिल होती है। तो सिर्फ और सिर्फ देख लेने से इंसान की तरह तुम्हारा डर ख़त्म हो जाएगा, नहीं। स्टेज पर चले जाने से, फियर ऑफ रिजेक्शन हटा देने से डर नहीं लगेगा, नो, होगा। क्योंकि तुमने पैटर्न्स डेवलप कर रखे हैं, प्रैक्टिस बिल्ड कर रखी है उन चीज़ों की, तो तुम्हारे अंदर से वो डर घबराहट होगा। तुम्हारा काम क्या है, जो सच चीज़ है ना उस चीज़ को समझो, और तुम्हारे अंदर से जो उठ रहा है उस चीज़ के कंट्रोल में ना आके, मतलब उस चीज़ के साथ बहो मत। जो रियलिटी है उसको समझो, और जो तुम्हारे अंदर से उठ रहा है उसको देखो एज इट इज़। तब तुम्हारा सारा काम आसान हो जाता है। तब उसके बाद होता क्या है ना, तुम्हारे अंदर से मान लो डर उठ रहा है, तो पहले क्या होता, जब तुम नहीं समझते, तुम उस डर को नहीं समझ पाते और उस डर के साथ बह जाते। डर जहाँ ले जाना चाहता था वहाँ डर तुम्हें ले जाता। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो लड़कियाँ उनको टच कर दे तो लड़के बेहोश हो जाए। इस तरह की सिचुएशंस भी क्रिएट हो रखी रहती हैं। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरी क्रश है, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो लिटरली मेरे पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक अलग दर्जा दे रखा है, ठीक है। ये लड़कों को नहीं पता होती ये बात मालूम कि हाँ मुझे उसके आते ही डर क्यों होने लगता है, घबराहट क्यों होने लगता है, लड़कों को नहीं पता होता है। लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि हाँ मैंने उसे एक दर्जा दे रखा है, इसीलिए वो लड़के उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रियल मानते हैं और उसे प्यार का नाम देते हैं, ठीक है। तो जब वो लड़की उन्हें रिजेक्ट कर देती है तो वो अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा कि मैंने एक अलग दर्जा दे रखा था, इसीलिए उनका रिजेक्शन मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। अगर मैं उसी सेम लड़की को वो दर्जा ना दूँ ना, तो उसके रिजेक्ट करने से ना रिजेक्ट करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी सी बात है। मान लो तुम जादू देखने गए हो, ठीक है। जादू देख रहे हो और तुम्हें जादूगर कोई ऐसी ट्रिक दिखाता है जो एकदम बवाल लगता है, तुम्हें वो देख के मज़ा आ जाता है। बट अगले पल वो जादूगर क्या करता है, तुम्हें वो ट्रिक बता देता है जो उसने लगाई। अब मुझे बताओ, उस जादू का इम्पैक्ट ना ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, ठीक है। वो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इसने इस चीज़ को यहाँ छुपा दिया था, या फिर इस तरीके से इसने कुछ झोल किया जिसके कारण ये जादू की तरह लग रहा है। तो अगली बार वो जादू दिखाएगा तो उसका इम्पैक्ट तुम पे ज़्यादा नहीं होगा। सो इसी तरीके से जब तुम समझ लेते हो ना, तुम्हारे अंदर से जो उत्तेजनाएँ उठ रही हैं, जो डर उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, इसको समझने के बाद वो उठना नहीं बंद हो जाता है। बट होता क्या है, तुम उसके साथ बहते नहीं हो, तुम उसको देख पाते हो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो तुम उससे ऊपर उड़ जाते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा उस चीज़ को कंट्रोल कर देते हो, नो, उस चीज़ से ऊपर उड़ जाते हो। जैसे ही तुम उस चीज़ से ऊपर उठते हो वैसे ही तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें निष्क्रिय हो जाती हैं, ठीक है। जैसे लाइक ये जो तार है, ठीक है, इसके अंदर करंट है मान लो, तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इस करंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ इसके अंदर करंट आ रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इसके अंदर करंट क्यों आ रहा है, मैं इससे ऊपर उठ सकता हूँ, मतलब इससे अलग जा सकता हूँ। तो क्या होगा, इसका करंट मेरे लिए निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें करंट नहीं दौड़ रहा है, लेकिन निष्क्रिय हो जाएगा, ये चीज़ है। तो अगर तुम इस चीज़ को इस तरीके से देख रहे हो कि हमें फीलिंग को सप्रेस कर देना है, डर आ रहा है, डर को सप्रेस कर देना है, और ये मीनिंग लगा देना है कि हाँ जो भी आ रहा है
आने दो, फीलिंग को सप्रेस करके किसी लड़की के सामने चले जाओ, ये चीज़ नहीं करना। समझना है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर तुम्हें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम हमेशा कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत, लड़की से बात करनी, कॉन्फिडेंस लाओ, स्टेज पर जाना है, कॉन्फिडेंस लाओ। बट हम कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि कॉन्फिडेंस हमें लाना क्यों पड़ रहा है। हमें कॉन्फिडेंस लाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमें फियर है, हमें डर है, ठीक है। तो बात ये नहीं कि हमें कॉन्फिडेंस लाना है, बात ये है कि वो जो फियर है ना, हमें उस फियर को समझना है। जिस पल हम फियर को समझ लेते हैं उस पल हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक मान लो तुम्हें स्टेज पर जाना है, स्टेज पर बोलना है, तो स्टेज पर जाते ही तुम्हारे अंदर से डर उठेगा, तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे, तुम्हें पसीना आने लगेगा। तो यहाँ पर तुम्हें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं कर सकता हूँ, हो सकता है ऐसा, ये ज़रूरी है, ये कर सकते हो तुम। बट ये कब करना है, जब तुम उस फियर को समझो। कॉन्फिडेंस को लाने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तुम अभी उस फियर को नहीं समझे हो। तो जब तुम उस फियर को समझते हो, उस फियर को समझने के बाद तब आत्मविश्वास के साथ तुम जाते हो और बोलते हो, ठीक है। तो जो फियर ऑफ रिजेक्शन था ना, जब वो निष्क्रिय हो जाता है तब तुम भले ही कुछ उल्टा सीधा स्टेज पर बोल दो, तुम्हें उस चीज़ का गम नहीं रहता है, क्योंकि तुम फियर ऑफ रिजेक्शन पहले ही हटा चुके हो, ठीक है। तो अगली बार से तुम दोबारा जाओगे स्टेज पर तो तुम और बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो मतलब कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, उस तरीके से अगर तुम स्टेज पर बोलने पे परफेक्ट, लाइक परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल करना गलत होगा, स्टेज पर बोलने पर मास्टरी हासिल अगर 3-4 बार में कर लेते तो उस तरीके से ना, कॉन्फिडेंस लाने वाले तरीके से ना, स्टेज पर जाकर अच्छा बोलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते। और हो सकता तुम स्टेज पर दोबारा जाते नहीं, क्योंकि तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो गई होती, लोगों की पीठ पीछे तुमने अपनी इतनी बुराई सुन ली होती कि दोबारा से तुम वहाँ जाने के बारे में सोचते ही नहीं। तो यहाँ पर कुल मिला के समझने का क्या मतलब है, फियर ऑफ रिजेक्शन तुम्हारे अंदर से आ रहा है, लड़की से एक्सपेक्टेशन तुम्हारे अंदर से आ रहा है, लड़की को तुमने एक अलग दर्जा दे रखा है, तुम्हारे अंदर से आ रहा है। तो तुम्हें बाहर कुछ नहीं सुधारना है, तुम्हें अपने अंदर सुधारना है। सो या आई होप तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताई गई बातें समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तुमसे कि इस वीडियो को दोबारा देखो एंड तब तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और बताना क्या चाहता हूँ। आई होप तुम्हें वीडियो चली होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो चली तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियो देखने। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।